गुड मॉर्निंग। वी आर हियर एट हॉल ऑफ फेम और बाहर हमें वीडियो करना अलाउ नहीं था, तो अंदर आए हैं। वी स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। तो हिस्ट्री तो यू कैन रीड ऑन गूगल ऑल्सो, बट वी आर एक्सपीरियंसिंग इट लाइव। नहीं, नॉट अलाउड, सॉरी, मुझे लगा कहते अंदर। सो कंटिन्यूइंग, इतना कुछ यहाँ है। ये सिर्फ हम लोग तो एक फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जोग्राफी ऑफ लद्दाख द हिस्ट्री है और यहाँ जोग्राफी है। दिस इज़ हॉल ऑफ फेम। और अगर गौर से देखें तो इतना कुछ है इसमें जिसे सीखने के लिए, समझने के लिए ज़िंदगी लग जाती है। बट कुछ ही देर के लिए हम यहाँ आए लद्दाखी कल्चर, एक्सप्लोरर्स लद्दाख। अगर गौर से देखेंगे तो हर एक पिक्चर इतना कुछ कहती है कि जिसके पीछे हम एक पूरी बुक लिख सकते हैं हर पिक्चर के लिए। दिस इज डेमोग्राफी, सो दिस इज द हॉल, वन हॉल। एंड इसमें देखेंगे तो डेफिनेटली कल्चरल हेरिटेज क्या क्या नहीं हमें यहाँ मिलेगा। हॉल्टर कुछ आई थिंक टूल्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ भी देखते हैं किसी ऐसे मेटल के बने होंगे जो शायद आज मिलता ही नहीं, रेयर है। दैट्स व्हाई दे आर इन म्यूजियम। देखने के बाद देखिए क्या कुछ नहीं है लद्दाख में। एक्चुअली हम लोग नहीं देख पाते बिकॉज हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ आते हैं। लद्दाख एक कल्चरल हेरिटेज। देखो यहाँ देखने के बाद कल्चरल थिंदुक हमने कल गए और बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया। एक बॉल में हम दोनों बिल्कुल सेट हो गए। और ये स्क्यू खंबेर हवा, ये आज कोशिश करेंगे कहीं मिलता है तो अटायर देख सकते हैं। मीन्स वाकई दिस इज ए लिविंग बायोग्राफी, नॉट बायोग्राफी, लिविंग encyclopedia of Ladakh. And apart from that, the Buddhist way of life, respected all over the world. सब लोग फॉलो कर रहे हैं आज दुनिया में बुद्धिज्म को, और इनफैक्ट सब फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जी रहे हैं। और लकी सिंबल्स, गोल्डन फिश, वेज लोटस, विक्ट्री बैनर, फॉन्च, धर्मा व्हील, एंडलेस नॉट, इतना कुछ फ्लैग्स जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा यहाँ अवेलेबल है हॉल ऑफ फेम में। देखो यहाँ कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये कहीं देखने को भी नहीं मिल सकते। दिस द मास्क, कभी कभी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्या नहीं है यहाँ। It's enriching because of the modernity. True Ladakh begins where the road ends. What a philosophy! Such way. It's not easy to be here and really to feel the way people are living here. They are strong. They are powerful. Mentally, they are very strong. And that's why whenever people are coming from other places, they don't have such willpower. You can say they might be having power also, but they don't have the willpower to feel the real inner sense. That's why sometimes लगता है कि यहाँ बहुत मुश्किल होती होंगी। Actually मुश्किलें तो हैं, but again जो कि हमेशा मैं कहता हूँ, और जो सच बात भी है कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती है। तो बस हम भी अपने आप को कोशिश करें कि हम मजबूत है। देखो 4th सेंचुरी से लेकर आगे तक चलते हैं। दिस इज जस्ट द क्रॉनिकल ऑर्डर। और उसके बाद लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ कुशान एम्पायर। वैसे हम देखेंगे हिस्ट्री तो किसी को भी कभी भी कहीं भी पढ़ने को मिल सकती है, मगर जो यहाँ लाइव हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये अद्भुत है। नहीं पता हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखते हैं। अभी देखिए हमारे साथ इश्पित्रा जी हमारे साथी हैं हमारी टीम में, और यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह हम देख रहे हैं। देखो खालसा पंथ या हम कहेंगे सिंह लोगों ने या सरदार लोगों ने देश की इतनी सेवाएं की हैं, इनका पूरा रेजिमेंट है। और कहीं भी हम चले जाए तो हम देखते हैं सिख पीपल आर ऑलवेज दे आर, वो एक अच्छे काम के लिए हमेशा जाने जाते हैं। और इश्पित जी हमारे साथ हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। जनरल जोरावर सिंह के लिए पूरा डेडिकेटेड एक छोटा सा
स्पेस बनाया गया। और फिलॉसफी तो हर जगह देखने को मिलती है। वी सी द इनविजिबल, फील द इंटैंजिबल, अचीव द इम्पॉसिबल। इंडियन आर्मी का ये कोट है, लद्दाख कैंपेन। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इन सबको हम वर्ड्स में नहीं बयान कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अपनी यादों को बस एक वीडियो के तौर पे अपने साथ ले जाते हैं। और कभी कभी अच्छा लगता है। हम एंटर करेंगे वॉर गैलरी में, हीरोज गैलरी, सोनी शॉप। देखते हैं हमें क्या मिलता है। ब्रेव मैन रिजॉयस इन व्हाट सी जस्ट ब्रेव सोल्जर्स। बहुत ही बढ़िया कोट। आगे बढ़ते हैं। क्या यूज़ नहीं हुआ हमारे वॉर्स में, एंड जस्ट बिकॉज Gabbar area, Ladakh, has always been an important part of our country. The bravery of Ladakh we can see in this Hall of Fame. Levels of war. ये छोटी सी पेंटिंग अपने आप में एक लाइफ है। सच में जिन्होंने जी है वही बता सकते हैं इनके बारे में। हम तो बस यहाँ घूम रहे और महसूस करें कि क्या ब्रेवरी इन्होंने दिखाई कि आज इनको ये सम्मान मिल रहा है। हॉल ऑफ फेम में वो लोग हैं। परमवीर चक्र। मैं कॉमिक पढ़ता हूँ, परमवीर चक्र विजेता लोगों की कॉमिक, तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे पास है ये कॉमिक। वाह, शायद इनसे काफ़ी हो मेरे पास। पढ़ता हूँ, कलेक्ट नहीं कर पाता बिकॉज आई एम बुक सेलर। महावीर चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र। और यहाँ भी ग्रेट। इनको देखो, इतनी रिस्पेक्ट अगर मिल रही है तो डेफिनेटली दे डिजर्व इट। दे आर द डिजर्विंग द मेडल्स वी आर सीइंग। ये मेडल्स ऐसे ही नहीं मिलते। आज की डेट में हम कुछ भी सोचते हैं खरीद सकते हैं। दिस इज समथिंग वी कैन बाय। ये अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। वाओ, दिस इज महावीर चक्र। और लोग भी हैं और वी आर फीलिंग प्राउड। another series of the soldiers जिन्होंने एक जिंदगी को ऐसे जिया कि वो मिसाल बन गए और अमर हो गए, शहीद हो गए। बहुत ही बढ़िया। न जायते मृत्यु कदाचित अयं भूतो भविष्यति। नहीं समझ नहीं पाऊंगा। बस रिकॉर्ड्स देंगे, वो रिकॉर्ड्स। सुनी शॉप में हम बाद में एंट्री करेंगे। एक राउंड लेके आता हूँ नीरू। द वॉर चिवरी न्यूज़। लेकिन इस वॉर में क्या क्या हुआ वो इंडिविजुअल एक एक इंसान को एक एक बुक लिखी जा सकती है, एक एक फिल्म बनाई जा सकती है। हम लोग सबको एक साथ बस देख ही रहे हैं। देखो, देशभक्ति का यहाँ एक गाना आता है और वो हमें ऐसी फीलिंग्स दे देता है कि वाकई हम लोग भी गर्व करते हैं कि हम इस समय जिस जगह हैं वो जगह कोई साधारण जगह नहीं है। हॉल ऑफ फेम एक कॉन्सेप्ट है इस बात को शो करने के लिए कि ज़िंदगी में जिन्होंने बलिदान दिए हैं उनके बलिदान ऐसे ही नहीं गए, वो एक मिसाल बन गए। सडनली से दाग कॉर्गिल, इंडो-पाक वॉर, देखो वॉर सेकेंड वॉर है ये। प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, बहुत ही बढ़िया। ब्रिटिश कारगिल सेक्टर, हाथी बांधा कॉम्प्लेक्स, and the third one, Indo-Pak War, the third one, settlement Ladakh captures of Turtuk। हम जाएंगे टुटुक भी, टुटुक बाद में। वो ऐसे थे लद्दाख, उसमें बाद में जाएंगे। अभी हम देखते हैं वो मशीन जो आज तो पता नहीं कैसे कैसे हथियार बन गए हैं, कैसे कैसे सामान बन गए लड़ने के लिए। बट एक टाइम पे सब मैनुअल होता था, वो मैनुअल हम देख रहे हैं। ये लॉन्चर्स हैं, ये गन्स हैं। आजकल बहुत अलग तरह के मॉडर्न वेपन्स हो गए हैं जो पुराने थे, उनके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, जंग हुए हैं। चाइनीज वेपन्स कैप्चर्ड, पाकिस्तानी वेपन्स कैप्चर्ड।
more Pakistani weapons captured. Great. लेकिन इन सबको भी देख के हमारे खून में उबाल नहीं आता तो क्या होगा? ठीक है, हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम टच करने के लिए मना कर रहे हैं। डोंट टच, हम टच नहीं करेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ ये पूरा मैप है शायद लद्दाख का, जहाँ पे हमारे कैंप्स हैं। और ऐसे ही नहीं बन जाती ये सब कुछ। ये सब बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ एक कहानी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, तभी ये सब मन के हमारे सामने आता है। उसको बैक साइड से वहीं से जाते हुए देखेंगे। सच में हम सोल्जर्स तो नहीं हैं, लेकिन एक बार सोचे तो हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इन सोल्जर्स की जो कुर्बानी है वो किसी काम आएगी। ये आउटडोर पोर्शन है हॉल ऑफ फेम का, जिसके पीछे एयरपोर्ट है और यहाँ पे जवान ज्योति जलती है। देखो बहुत धूप है और तीखी धूप है यहाँ। ये एक म्यूज़ियम स्टेडियम टाइप बना हुआ है जिसमें लोग बैठते हैं। तो आई थिंक कभी कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी भी नेशनल इम्पोर्टेंट डे पर यहाँ पे कुछ स्पीचेस होती होंगी या परेड होती होगी सोल्जर्स की, वो लोग देख रहे हैं। वहाँ पे खड़े होना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग आती है। मार्चिंग चल रही, क्या चल रहा है? सैंड मॉडल आर्मी कब बनाता है? युद्ध जाने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपने से सीनियर को विपरीत नेता कब बनाता है। जैसे कि मैं आज आपको ध्यान से सुनना है, ये जितना भी रेड रंग से खींचा हुआ है, ये रोड है, कच्चे रोड या पक्के रोड, जितना भी नीला रंग से खींचा हुआ है, ये रिवाज है, छोटे रिवाज बड़े रिवाज। कुछ एरो मारा मेरे साथ इंडिकेट कर रहा है, ये पुना से लेके वो पुना तक। ये क्या है? एलओसी है। एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन कंट्रोल से पीछे लाल से लिखा हुआ है बुद्धा गुड मथेल बीजो मोरल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ? प्योर के। प्योर के का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान क्या नाम से पुकारता है? आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। 19 लड़ाई से पहले कुछ गाँव वहां मौजूद थे। पाकिस्तान से रिवाज आता है और इंडिया के अंदर रहता है। कौन सा रिवाज? शिंगार रिवाज। पाकिस्तान से इंडिया के अंदर रहता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, 19 युद्ध कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, या किस तरह से हुआ था? सबसे पहले इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में बातचीत कर रखा हुआ था। जिन पावर को करता समझौता, यानी शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के दौरान दोनों में क्या बातचीत चला? दोनों में बातचीत चला विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम, टॉप के पर न कि पाकिस्तान रहेगा न कि इंडिया रहेगा। कहने के मकसद दोनों नहीं रहेगा। विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम, ये पाकिस्तान के साथ बातचीत हुआ था। एग्रीमेंट होने के बाद विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर आकर डाउन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया? हमें धोखा दिया था। पाकिस्तान को मालूम था इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर डाउन हो चुका, सोच के पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करके अपने एरिया के अंदर घुस पे चुके थे। अपने एरिया के अंदर कहाँ घुस पे चुका था? एलओसी क्रॉस करने के बाद शायद आपने सुना होगा दराज। दराज के अंदर तोलोलिंग 5140 टेगार हिल फॉरेस्ट टॉप के अंदर, कारगिल के अंदर कसर मद्दास फारस रोड, बटालिक के अंदर यादौर जुबाडे मुंतोदर खलुआबाद, टोटल पाकिस्तान बटालिक से लेके कारगिल से लेके दराज तक 134 किलोमीटर की एरिया के अंदर आ चुका था। अपनी एरिया के अंदर 134 किलोमीटर वो लोग ने धोखे से हमारे एरिया को कैप्चर कर रखा था, कब्जा कर रखा था। बाद में इंडियन को कैसे पता चला कि हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस पे चुका है? कारगिल के अंदर एक सिविलियन था लद्दाख की बकोल चारबा, जो बैलबकरी चलाने वाला, जिनका नाम था काशी नामग्याल था। क्या नाम था? काशी नामग्याल था। उसी ने देखा। उसी ने कैसे देखा? वो चारबा होने से कारण से हर साल आप लोग होते रहते थे। 19 लड़ाई से पहले उसने क्या किया? अपना बैलबकरी लेके बटालिक से जो चाल पड़ा, वो कहाँ पहुंचा? यादव के टॉप के नीचे पहुंचा। यादव के टॉप के ऊपर सिविल ने क्या देखा? शुरू में सिविल ने देखा 8 या 9 आदमी देखा, कुछ पतालों से बैंकर बनाते हुए, बड़े लंबे चौड़े लोग, पटाने सूट पे ना देखा। देखने के बाद सिविल को क्लियर पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी है। उसके बाद सिविल ने क्या किया? अपना भी जान बचा कर चुपचाप वापस आके बटालिक सेक्टर के अंदर जाके आर्मी को खबर देना शुरू कर दिया। भाई आप लोग देख लेना, टॉप के ऊपर पाकिस्तान ने बोल दिया। आर्मी को खबर मिलने के बाद आर्मी ने क्या किया? सिविल के बातें सुन के एक पेट्रोलियम टीम बना दिया था ताकि देखने के लिए भेजने के लिए।
पेट्रोलिंग जाने के लिए आर्मी ने कितना चुना था, 11 में चुना था। 11 में से 10 जवान था। एक टीम लीडर के साथ में भेजा जिनका नाम था कैप्टन स्वरूप कालिया था। क्या नाम था? क्या नाम था? आप लोग ध्यान से सुना करो, मैंने स्वरूप कालिया मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला था कैप्टन स्वरूप कालिया। क्या नाम बोला? कैप्टन स्वरूप कालिया। कैप्टन स्वरूप कालिया। कैप्टन स्वरूप कालिया के साथ 11 में पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो था, लेकिन क्या हो गया, 11 में से एक भी लौट के वापस नहीं, एक भी। इसीलिए बोलता है कारगिल युद्ध अचानक युद्ध हुआ था। जब 11 में लौट कर आने से कारण से लद्दाख का जितना भी आर्मी था पूरा इकट्ठे करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौरान उस वक्त मैं खुद आर्मी में सर्विस कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। उस टाइम मेरा ड्यूटी कहाँ पर थे, पेंगुड़े के अंदर था। हमें भी मालूम नहीं था। रात के 11 बजे वहां गाड़ी पहुंचा हमारे ट्रुप को लेने के लिए। बोला कारगिल के अंदर युद्ध चलने वाला है, यहाँ ड्यूटी वाला रख के चलना शुरू करो। आर्मी में क्या होता, आदेश होता, ऑर्डर होता, और क्या हो सकता है। रतुंगा जाने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह 4 बजे कारगिल के अंदर पहुंच गया था। लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था इधर इकट्ठे हो चुके थे। उसी के बीच में खुद मौजूद थे। पूरा आर्मी इकट्ठे होने के बाद मैंने कारगिल वॉर 19 युद्ध लड़ाई कहाँ से शुरू किया था, पटानी सेक्टर से शुरू किया था। पटानी सेक्टर से क्यों शुरू किया था, क्योंकि कैप्टन स्वरूप कालिया के साथ 11 में जो पेट्रोलिंग टीम किया था वो पटानी सेक्टर से किया था। पटानी सेक्टर दोबारा लौट के नहीं आया, इसीलिए युद्ध शुरू पटानी सेक्टर से शुरू हुआ था। इस जगह का नाम हमको करता सफेद सगर। सफेद सगर इसलिए रखा हुआ था आर्मी ने, ये ज्यादा हाइट पे पड़ता, ऊंचे जगह पर थे। इनको दोबारा रिकैप्चर करना, अपने जमीन में ऊपर लाने के लिए इंडियन आर्मी को लगभग 1 महीने के समय लग गया था। 1 महीने के दौरान ये ज्यादा हाइट ऊंचा होने से कारण से अपना एयरफोर्स के साथ मिलजुल के लड़ना पड़ा। ताकि उस टाइम एयरफोर्स ने क्या किया, हवा जजूम से ऊपर से बम भर गिराना शुरू कर दिया। बाकी आर्मी ने नीचे से अटैक करके 1 महीने के दौरान दोबारा रिकैप्चर कर दिए थे। अपने जमीन में ऊपर लाया भी था। लेकिन उस दौरान उस वक्त हमारे टीम लीडर था जिनका नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे था, 11 जेल रेजिमेंट के थे। वो यादव के टॉप के ऊपर शहीद हुआ था। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बदूर को देख के इस जगह को उनको फॉर्मली चक्कर दिया जाता है। फॉर्मली चक्कर लेके वो बिल्कुल जो बता है वो थोड़ा ज़्यादा है, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो ज़्यादा हम देख नहीं पाएंगे। ये बैटल एयर वॉरियर टिम्पल्स देखते हैं, वॉर का इवैक्यूएशन लीडरशिप देखते चलेंगे। द वैलियंट्स स्वीट टेस्ट ऑफ विक्ट्री, द ग्लोरी मिलिट्री अवार्ड देखो कितने तो 97 के पिक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दैट इज एयर पावर, फाइटर, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, प्लेन्स, थिंग्स आर देयर। सेलिब्रेशन 20 ऑफ कारगिल वॉर। यहाँ पे हमेशा वीडियो चलता रहता है कारगिल वॉर का। हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना आसान है सोल्जर, सियाचिन सोल्जर। गौर से देख सकते हैं इनको कितना प्रिपेयर रहना पड़ता है सिर्फ मौसम के सामने करने के। उसके बाद इनको शूज़ भी दिखेंगे, ये पैर सामने कंधों पर लगाते हैं। ये ट्रांसमीटर उठाकर चलना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ये सब कितना कुछ इनके साथ था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें ये सब करते थे, ये सब इनके पास कैप्चर्स लिखते हैं, कैप्चर्ड वेपन्स देख सकते हैं। बॉम्ब्स सबको रखना पड़ता था, कहाँ नहीं जाना पड़ता था। वॉर इज नॉट जस्ट ए वर्ड, इट टेक्स things said to remain or in body calls they should rise and march again. कितनी अच्छी बात है कि जरूरत पड़ने पर they will come back again. They do all sort of things which are not possible. देखो ये सूटी की आसान नहीं था, आसान नहीं एक्चुअली होता। ये नंबर की जमीन के नंबर नहीं, नीचे के ऊंचाई मीटर हेड क्योंकि पहले से इतना बहुत से इसीलिए हमारे इंडियन आर्मी को दोबारा रिकैप्चर करने के लिए ज्यादा समय लग गया था। अब हमारा भारी है, अब हमको रिकैप्चर करना। और रिकैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया, पहले टीम बना, पहले टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विक्रम बताया था, क्या नाम था उसका, पिक्चर नाम क्या था, celebration
आर्मी के सेलिब्रेशंस भी होते हैं जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए होंगे। हॉल ऑफ फेम और से दिखने को क्या पीसीस पास किया? दिल मांगे मोर। क्या क्या लिखा हुआ था? दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर का मतलब आर्मी का क्या होता है? फोर्सेल होता है। वो अपने से सीनियर को बता रहा है, मुझे अभी भी दिल कर रहा है, दूसरे जगह दिलाओ, मैं वहां से पाकिस्तान हटाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ था। उसके बाद उसके सीनियर ने उनको दोबारा आदेश दिया जाता है। पवन को कैप्चर करने के बाद अपना टीम को लेके फॉरेन सेक्टर टॉप को कैप्चर करो। यानी फॉरेन सेक्टर टॉप के कैप्चर के दौरान यानी उनको 5 गोली लगने से कारण से फॉरेन सेक्टर टॉप के ऊपर शहीद हो जाता है। कौन शहीद होता है? बकरीद के साथी बच्चा पूछा नहीं, 1 महीने के दौरान पूरे को पूरा काट देता है। फॉरेन सेक्टर कैप्चर करने के बाद मैं समाता हूँ एविएशन कॉर्प्स। अगेन इतना कुछ जो एक बार में समझना बहुत मुश्किल है। बस महसूस कर सकते हैं कि हम ऐसी किसी जगह होकर आए हैं जो जगह सिर्फ बनाई नहीं गई, जिस जगह पे हज़ारों सिपाहियों ने कुछ ऐसे कारनामे किए, कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए, मिशंस किए, जिन्होंने भारत माता को जो हम आज हैं घर से हम इंडियंस हैं, सुपर इंडियंस हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने ऐसे काम किए, ऐसी कुर्बानियाँ दी, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो आज हमें सेफ हैंड्स में रखती हैं। हम लोग आज सेफ हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ सोल्जर्स अपनी जान की परवाह नहीं करते और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद सिर्फ डटे रहते हैं अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। और ये सच में बहुत एक महान बात है। वो बात सिर्फ लड़ाई की नहीं है, बहुत एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, छोटी छोटी ऐसी बहुत सी बातें जो कि आर्मी सोल्जर्स नॉर्मल सिविलियंस को दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ताकि वो भी सोल्जर नहीं है तो क्या हुआ, एक अच्छा इंडियन तो बन ही सकते हैं और देश के लिए जो चाहे कर सकते हैं। ITBP बस न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं या किसी बुक में पढ़ते हैं। आज यहाँ देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। सच में अगर कभी ज़िंदगी में कभी भी हमें डाउन फीलिंग हो, कभी भी कहीं निराशा हो या हमें लगे हम हार गए, तो हमें आर्मी से अपने जो फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो हमारा सारा जो हार है वो एक नई पॉजिटिविटी को जन्म देगा और हम लोग डिफरेंटली किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, हम लोग एक बार फिर रिचार्ज हो सकते हैं किसी भी तरह की ज़िंदगी की सिचुएशन से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए, उसे जीतने के लिए। हम सच में कुछ भी मुश्किलें नहीं है हमारे लाइफ में और फिर भी हम कभी कभी कंप्लेंट्स करते हैं, बट एक्चुअली करो और जीना तो पसंद करते हैं, शायद इतना कुछ करते नहीं हैं। तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली कहीं से भी मिलती है, लेकिन जो इंस्पिरेशन हमें आर्मी से मिलती है, एयर फोर्स से मिलती है, जितनी भी हमें आर्म्ड फोर्सेस से मिलती है, वो इंस्पिरेशन कहीं भी नहीं मिल सकती। तो टाइम टू टाइम हम डेफिनेटली अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं अगर हम उनकी किस्से कहानियों को पढ़ें और महसूस करें, अपने देश के लिए शायद कुछ कर पाए। लिखने से ही दिल हमारा एकदम जोश से भर जाता है। देख रहे हैं हम दूर यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं वो जीप्स, वो तोपें, और ये चारों तरफ भी लद्दाख के हॉल ऑफ फेम के बाहर का है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ तोपें हैं। अंदर हम होके आ चुके हैं, एग्ज़िट अब कर चुके हैं और बस शुरुआत में पहले अंदर जाएंगे, अब बाहर के हॉल ऑफ फेम मिशन फर्स्ट। देखो जिसका हॉल ऑफ फेम अभी अंदर का भी दिखेगा। फौजियों को, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए दिया गया मिशन फर्स्ट ऑलवेज। बहुत ही बढ़िया। और भगवान बुद्धा भी यहाँ पे हर जगह मौजूद हैं। साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी तोपें, भगवान बुद्धा का स्टैचू और चारों तरफ पावरफुल व्हीकल्स, बहुत ही बढ़िया है। ये बाइकर्स ग्रुप है, जैसे जो
हम तो फिर भी गाड़ियों से जा रहे हैं, फिर बाइक लोग से जा रहे हैं। देखते देखते चारों तरफ तो पूरा आर्मी एरिया है और यहाँ का एयरपोर्ट भी आर्मी के अंदर ही आता है, तो इससे अच्छी एयरपोर्ट है। बस हॉल ऑफ फेम देखने के बाद हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं। ये जीप है जिसमें तोप लगी हुई है, हाँ, फायरिंग करने के लिए मिलिशियस। और उसके बाद हम अपनी बात नहीं कर जा रहे हैं, बस एक टैंक देखेंगे और फिर ये वाला वीडियो क्लोज। उसके बाद अगली वीडियो की तैयारी। तो ये है टैंक। जय हिंद।